जय हिंद साथियों, कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आपको बता दूं कि बिहार पुलिस का फिजिकल पिछले 9 दिसंबर से चल रहा है। ऐसे स्थिति में फिजिकल का पहला सप्ताह समाप्त हो चुका है 9 दिसंबर से 14 दिसंबर तक। फिर उसके बाद से 16 दिसंबर से दूसरा सप्ताह स्टार्ट हो गया था, तो आज 21 दिसंबर है। तो साथियों, ऐसे स्थिति में फिजिकल का क्या आंकड़ा रहा है, गेट पास का क्या स्थिति रहा है, आज के वीडियो में हम गेट पास के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं अंदर का माहौल कैसा है, अंदर में क्या चल रहा है। साथियों, मैं अंदर का सारा ये फुटेज लिया हूं, एक एक इमेज है करेक्ट, एकदम एकदम 100% एक्यूरेट है। साथियों, इस इमेज के माध्यम से हम आपको कुछ चीज समझाना चाहते हैं ताकि आप अंदर जाकर के गलती मत करिए। आपको भी पता है बहुत सारे बच्चे 2 4 5 सेकंड से छट रहे हैं, उसके पीछे का कारण क्या है मैं आपको बताऊंगा और आपको दिखाऊंगा भी। यहाँ पे मैं आपको फोटो जो लिया हूं, एक फोटो है रनिंग का, एक है हाई जंप का, एक है गोला फेंक का और एक है आपको हाइट और चेस्ट मेजरमेंट का। ये अंदर का फुटेज है, एकदम एक्यूरेट है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। तो साथियों, आज के वीडियो में इसके बारे में मैं बात करूंगा, साथ ही साथ गेट पास के बारे में बात करूंगा, साथ ही साथ इस सप्ताह का गेट पास देखते हुए कट ऑफ क्या रहेगा इसके बारे में भी मैं थोड़ा मोड़ा चर्चा करूंगा, है ना। तो वैसे बच्चे चैनल पे जो नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन दबा लीजिएगा। साथियों, आप लोगों से एक काइंडली रिक्वेस्ट है, हम अपने तरफ से भरसक पूरा कोशिश करते हैं कि आपको मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करवा पाऊँ। और साथियों, आपको मैं बताऊं कि जो भी मैं कंटेंट प्रोवाइड करवाता हूं, कोशिश करता हूं कि 100% एक्यूरेट हो, उसमें कोई भी एरर की संभावना न हो। ऐसे स्थिति में साथियों हम बहुत मेहनत करते हैं और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट करिए ताकि मेरा मनोबल ऊँचा हो। और आपके लिए दिन रात कोई जग करके काम कर रहा है तो इतना कोई मजाक नहीं है, हम आपके लिए कर रहे हैं। और एक चीज़ और मैं मैं वीडियो बनाता हूं तो मैं वीडियो बनाते टाइम कुछ मैं ऐसा भी बोल देता हूं, है ना, जिसके वजह से बच्चों के अंदर आग लगे और वो जा करके अपना रनिंग क्या करे, क्वालिफाई करे। लेकिन मैं कुछ भी गलत बोलता हूं तो गलत बोलने के पीछे मेरा गलत इरादा नहीं है, है ना, मेरा इरादा कुछ और है। मैं चाहता हूं कि प्रत्येक बच्चों को क्या मिले, वर्दी मिले, इसके लिए मैं कुछ भी बोलते रहता हूं, है ना, ताकि आपके अंदर जोश आए, आपके अंदर जुनून आए और आप जाकर के वहां फतेह कीजिए। तो साथियों, आप लोग मेरा सपोर्ट करिए और सबसे रिक्वेस्ट है आप लोग एक एक कमेंट बॉक्स में एक हार्ट जरूर डालिएगा ताकि हमको भी पता चले कि आप लोग मुझे कितना पसंद करते हैं। साथियों, मेरा मोटिवेशन आपका क्या है, आप लोगों का सपोर्ट है, ठीक ना। हम आपके लिए लगातार काम कर रहे हैं। तो चलिए हम बिना देर किए एक एक चीज़ों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला नंबर चीज़ हम चर्चा करेंगे जहाँ पे बच्चे गलती कर रहे हैं हाई रनिंग में। तो सबसे पहले हम रनिंग के फुटेज पे आते हैं। साथियों, ये रनिंग का इमेज है। आप लोग का जो रनिंग स्टार्ट होगा, रनिंग यहीं से स्टार्ट होगा, है ना। ये रनिंग का टेंट है ना। ये जो टेंट है, पहले टेंट के बारे में बता देता हूं साथियों। इस टेंट के अंदर 2 मैट लगा हुआ है। एक मैट ये वाला है जो आपको दिखाई दे रहा है और एक मैट यहाँ पे ये वाला है। 2 मैट लगा हुआ है इसमें। अब देखिएगा, जो आपका स्टार्टिंग होगा इस मैट से होगा और जो फिनिशिंग होगा ये अंदर वाला जो दूसरा मैट है वहां पे क्या होगा, फिनिशिंग होगा। आप लोग का रनिंग स्टार्ट कहां से होगा साथियों, आप लोगों के यहाँ कुछ दूरी पे यहाँ खड़ा कर दिया जाएगा, है ना। सभी बच्चे यहाँ खड़े रहेंगे और फिर यहीं से आपको क्या किया जाएगा, गो के लिए बोला जाएगा, है ना। साथियों, एक चीज मैं बताऊं कि मैं आपको कुछ चीज बताऊंगा तो 1-2 चीज डाटा आगे पीछे हो सकता है ना, क्रम आगे पीछे हो सकता है या 1-2 पॉइंट एरर हो सकता है। तो उसके लिए आप लोग को गलत कमेंट करने का जरूरत नहीं है ना, क्योंकि ये जो मैं आंकड़े सब बता रहा हूं मैं बच्चों से ही तो पूछ के बता रहा हूं। आप ही लोग बताते हैं, एक एक चीज बारीकियों से मैं पूछ के ध्यान से एक एक चीज नोट डाउन करके फिर मैं तैयार करता हूं, ठीक ना। तो थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो आपको नहीं सोचना है, नहीं तो बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे कि यहाँ पे खड़ा किया जाता है, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे यहाँ खड़ा किया जाता है, इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूं। तो देखिएगा, ये आपका मैट है स्टार्टिंग का, यहाँ पे कुछ दूरी पे बच्चों को क्या किया जाता है, खड़ा किया जाता है और गो किया जाता है। तो जब गो किया जाता है तो बच्चे अपना रनिंग स्टार्ट करते हैं। सब बच्चे ऐसे आते हैं, मैट से होके गुजरते हैं। कहां से गुजरते हैं, मैट से। साथियों, ये वाला जो मैट है, आप मैट पे जब पैर रखेंगे तो आवाज आएगा बीप का, है ना, टू इससे बजेगा, ठीक ना। इस मैट से भी गुजरेंगे और इस मैट से भी गुजरेंगे तब भी आपका क्या होगा, आवाज टू इससे बजेगा। अब देखिएगा, आपको 5 राउंड कंप्लीट करना है क्योंकि गर्दनी बाग का ग्राउंड 1600 मीटर का है, टोटल 320 मीटर का ट्रैक है। 5 राउंड आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो बच्चे 2-3 सेकंड से छट रहे हैं, उसके पीछे का एक कारण ये भी है। देखिए हो क्या रहा है
साथियों आप लोगों को आकर के यहाँ पे दूसरा वाला मैट पे फिनिश करना है, दूसरा वाला मैट पे फिनिश करना है। तो बच्चे गलती क्या कर रहे हैं, वो जब पहला वाला मैट पे पहुंच रहे हैं यहाँ पे रनिंग करके 5वें राउंड में, तो यहाँ पे आके वो स्लो हो जा रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि मेरा रनिंग क्या हो गया, कंप्लीट हो गया पहले ही मैट पे, है ना। यहाँ पे बच्चे मिस्टेक कर रहे हैं, जबकि आपका रनिंग कंप्लीट होगा दूसरा मैट पे, फिनिशिंग ये है। तो यहाँ पे जो ये मार्जिनल 1 मीटर का जो गैप है, ये यहाँ पे थोड़ा सा आपका स्पीड स्लो हो रहा है ना, ये भी कुछ फैक्टर है जिसकी वजह से रनिंग में क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। आप लोग यहाँ पे आके फिनिशिंग मारिए एकदम दबा के, पूरा जितना स्पीड फिनिशिंग मार सकते हैं फिनिशिंग मार दीजिए, है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो 1-2 सेकंड से छटने के पहले ही वो क्या कर दिए, जंप कर दिए। जंप करने की वजह से क्या होगा, वो क्वालिफाई कर गए। तो ऐसे भी बच्चे हैं बहुत सारे, ठीक ना। तो आप लोग मैट को पूरा कंप्लीट क्वालिफाई पार कीजिएगा, ठीक ना। अब देखिएगा साथियों, इधर वाला जो दिख रहा है ये, अब एक चीज आपको मैं यहाँ वाला दिखा रहा हूँ। ये पीछे में जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये पीछे में जो कमरा बना है ये वाला, ठीक ना। तो ये जो कमरा बना है, इसी कमरे में जितना सेंसर डिवाइस है ना, चिप से रिलेटेड जो स्कैन कर रहा है कि कौन बच्चा कितना सेकंड में रनिंग कंप्लीट किया है, इसी के अंदर कंप्यूटर सिस्टम पूरा क्या किया गया है, रखा गया है। और यहीं से सारा आंकड़ा आपका क्या हो रहा है, तैयार हो रहा है। देखिए इधर चेयर भी क्या किया गया है, रखा गया है। अब जब आप रनिंग कंप्लीट कर लेंगे, यहाँ पे 5वां राउंड में फिनिशिंग कर लेंगे साथियों, तो यहाँ से एक चीज आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक टेंट बना हुआ है ना, ये भी टेंट डाला हुआ है। तो आप लोग जैसे रनिंग कंप्लीट करके आप लोग आएंगे, तो आपको यही टेंट पे आके अंदर में क्या करना है, बैठ जाना है, ठीक। अब आप लोग अंदर में बैठ जाएंगे तो 10 मिनट के अंदर ही, है ना, आपका नाम पुकारा जाएगा, आपका नाम पुकारा जाएगा। जिनका जिनका रनिंग, जो रनिंग क्वालिफाई कर गए होंगे उन्हीं का नाम पुकारा जाएगा, ठीक ना। और उनको क्या किया जाएगा, जो बच्चे क्वालिफाई किए होंगे, इस टेंट में बैठे होंगे, उनको बुला करके अलग लेकर के एक सिपाही आएंगे, वो अलग लेकर के चले जाएंगे, ठीक ना। जिनका नाम नहीं पुकारा जाएगा, इसका मतलब समझिए कि वो बच्चे डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, उनको दूसरे रास्ते से, गेट नंबर 2 से उनको क्या किया जाएगा, भेज दिया जाएगा। अब देखिए किसी किसी बैच में ये भी हो सकता है कि जो बच्चे फेल हुए हैं उनका नाम पहले बुलाया जाएगा। जैसे समझिए, जैसे मान लीजिए 50 बच्चों का बैच दौड़ा, है ना, तो 50 बच्चों के बैच में 10 बच्चा क्या किया, क्वालिफाई किया, और 40 बच्चा क्या किया, डिस्क्वालीफाई किया, फेल हुआ। तो ऐसे स्थिति में इनको छांटना है, तो हम नाम किसका बुलाएंगे, जो क्वालिफाई किया 10 बच्चा का नाम बुलाएंगे, बाकी का 40 को नहीं बुलाएंगे। इससे पता चल जाएगा ना, ज्यादा नाम नहीं बोलना पड़ेगा। किसी किसी बैच में, है ना, मान लीजिए 40 बच्चे क्वालिफाई कर लिए और 10 बच्चे डिस्क्वालीफाई किए, है ना, ऐसे स्थिति में हम डिस्क्वालीफाई का नाम पहले बोलेंगे, क्वालिफाई वाला का नहीं बोलेंगे। कहने का मतलब यह है कि वहां पे क्वालिफाई वाला को भी पहले बुलाया जा सकता है और डिस्क्वालीफाई वाला का भी पहले नाम बोला जा सकता है, ये हमारा कहने का मतलब है। तो साथियों आप लोग जब यहाँ पे रनिंग क्वालिफाई कर लिए, आके बैठ गए, मान लीजिए 50 का बैच दौड़ा है और इसमें से 10 बच्चे रनिंग अपना क्या किए हैं, क्वालिफाई किए हैं। तो जो 10 बच्चे रनिंग क्वालिफाई किए हैं, अब इनके बाद से उनको बुलाया जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे हाइट के लिए। कहाँ बुलाया जाएगा, हाइट और चेस्ट के लिए। तो रनिंग के बाद आप लोग यहाँ पे आएंगे, हाइट और चेस्ट का मेजरमेंट होगा। देखिए यहाँ पे ये डिजिटल मीटर लगा हुआ है ना। अब देखिएगा ये जो डिजिटल मीटर है ये एक्यूरेट हाइट माप रहा है, ठीक ना। और जो चेस्ट है, चेस्ट भी वो आपका क्या है, डिजिटल है। अब एक चीज आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे हाइट का मेजरमेंट हो रहा है, तो देखिए कुछ बच्चे यहाँ पे बैठे भी हैं, कुछ बच्चे यहाँ पे खड़े भी हैं, है ना। ये जो बैठे हैं हो सकता है कि इनका मेजरमेंट हो चुका हो, इनको बैठाया गया है। और यहाँ पे जो बच्चे खड़े हैं, इनकी ये अपनी बारी का क्या कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। और यहाँ पे एक बच्चा क्या कर रहा है, अपना हाइट का मेजरमेंट करवा रहा है। आपको मैं बता दूं कि जहां पे हाइट का मेजरमेंट हो रहा है, वहीं पे आपका चेस्ट का भी क्या हो रहा है, मेजरमेंट हो रहा है। मतलब इसी जगह पे आपका चेस्ट भी क्या हो जाएगा, मेजरमेंट हो जाएगा। चेस्ट मेजरमेंट के समय आपका कपड़ा ऊपर का क्या किया जाएगा, खुलवा दिया जाएगा, तभी करेक्ट क्या होगा, चेस्ट का मेजरमेंट होगा। साथ ही साथ बहुत सारे बच्चे ये क्या कर रहे हैं कि यहीं पे अपना मार्क्स भी पूछ ले रहे हैं, रनिंग में कितना है ना। तो अधिकारी कभी कभी बता दे रहे हैं, कभी कभी नहीं भी बता रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे उनका चेस्ट और हाइट हो जा रहा है। जब चेस्ट और हाइट हो जा रहा है तब उनको बुलाया जा रहा है। यहाँ से मान लीजिए 10 बच्चे क्या किए हैं, रनिंग में क्वालिफाई हुए, 10 बच्चों को यहाँ पे चेस्ट और हाइट के लिए बुलाया गया, 10 के 10 चेस्ट और हाइट में फिट हो गए। तब इनको बुलाया जाएगा यहाँ पे हाई जंप के लिए। साथियों ये जो हाई जंप है, हाई जंप के लिए यहाँ पे बच्चे बता रहे थे कि 3 गद्दा लगा हुआ है, एक नहीं 3 है। एक यहाँ पे गद्दा है ये वाला, एक गद्दा यहाँ पे है 2, और एक गद्दा है यहाँ पे इधर 3 गद्दा लगा हुआ है, ठीक ना।
तो आपको किसी भी गद्दे पर आपका हाई जंप कराया जा सकता है। वहां पे जो गद्दा खाली होगा वहीं पे आपको सिपाही लेकर के जाएंगे। जो 10 बच्चे हाइट और चेस्ट में फिट हुए हैं, मान लीजिए उनको इस गद्दे पे बुला दिया गया यहाँ पे, तो इनका हाई जंप क्या होगा, यहीं पे होगा। तो जो बच्चे हाई जंप क्वालिफाई करेंगे उनको आगे के लिए प्रोसीड किया जाएगा, और जो बच्चे डिसक्वालीफाई होंगे उनको क्या कर दिया जाएगा, यहीं से बाहर कर दिया जाएगा, इनका प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाएगा। अब देखिए 10 में से मान लीजिए 4 बच्चे हाई जंप में डिसक्वालीफाई हो गए, बचे 6, तो जो 6 बच्चे बचेंगे अब उनको भेजा जाएगा यहाँ पे गोला फेंक के लिए। देखिए ये गोला फेंक का ओरिजिनल बनाया गया, देखिए ध्यान से आप लोग देखिए, जूम कर दे रहे हैं साथियों। इस सब चीज को फील कीजिए, फील इसलिए करना है कि आपको फतेह करके आना है। मैं आपको अभी फील करा रहा हूं, ओरिजिनल दिखाने का मतलब यही है कि आप लोग फील कीजिए। देखिएगा यहाँ पे क्या है साथियों, ये गोला फेंक का बना हुआ है। यहाँ पे ये आपको लिख दिया गया है लंबाई, है ना, ये 16, 17, 18, 19, 20 है ना, 16 फीट से स्टार्ट है आप लोगों का। तो यहाँ से ये आपका गोला इधर हो गया है और यहाँ से आपको फेंकना है, इसी के दायरे में फेंकना है, इन दोनों चिन्ह के अंदर ही, सॉरी इधर से कर देते हैं, है ना, इसी बाउंड्री लाइन के अंदर में आपको फेंकना है। बाहर जाएगा तो फाउल हो जाएगा। और फेंकते टाइम यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, पैर बाहर नहीं होना चाहिए, इस सर्किल के बाहर, ये जो सर्किल बना है ना इसके बाहर पैर नहीं होना चाहिए, नहीं तो फाउल हो जाएगा। अब देखिए यदि 7 बच्चे वहां से आए, 3 गो हाई जंप में क्वालिफाई हो गए थे, 10 रनिंग किए थे, हाइट और चेस्ट में 10 फीट, और 3 हाई जंप में डिस्क्वालीफाई हो गए, तो बचे कितना, 7। अब जो 7 बच्चे आएंगे तो गोला फेंक में आएंगे, सातों के साथ गोला में फिट हो जाएंगे। फिर यहां से इनको एक दूसरे टेंट में लेकर के जाया जाएगा, वहां पे एक दूसरा टेंट इधर कहीं बना हुआ है। अब वहां पे वो जाएंगे तो वहां पे उनका कुछ कागजी प्रक्रिया होगा, है ना, कागजी प्रक्रिया में मतलब उनका निशान पूछा जाएगा, उनका नाम पूछा जाएगा। निशान मतलब कि जैसे फॉर्म भरते टाइम आप लोग निशान देते हैं, है ना, जैसे मेरे नाक पे तिल है तो मैं अपना देता हूं अमोल मार्क ऑन द नोज, है ना, तो वहां पे आपसे निशान पूछा जाएगा, साथ ही साथ एक और निशान वहां पे पूछा जाएगा, ठीक ना, 2 निशान। उसके बाद से आपको भेजा जाएगा डीवी के लिए। तो जब आप डीवी के लिए जाएंगे तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, गेट पास मिलेगा। तो साथियों ये अंदर का पूरा प्रोसेस रहा, उम्मीद है आप सारा चीज देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे। कुछ चीज मेरे द्वारा छूट गया होगा तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, आप लोग जाएंगे तो आपको हर चीज पता चल जाएगा। हर चीज पता तभी चलेगा कि कोशिश करिए कि आप लोग यहाँ गोला तक पहुंचिए। साथियों आप लोग यहाँ तक पहुंचेंगे तभी तो, और यहाँ तक पहुंचने के लिए, ये मंजिल है, यहाँ तक पहुंचने के लिए साथियों आप लोगों को पहले ये रनिंग क्वालिफाई करना पड़ेगा। जो बच्चे रनिंग क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे उनको आगे का प्रतिस्पर्धा देखने का मौका नहीं मिलेगा। तो साथियों ये अंदर का माहौल है। अब हम आते हैं गेट पास की संख्या पे कि इस सप्ताह में कितना गेट पास मिला है। चलिएगा साथियों अगर मैं गेट पास के बारे में बात करूं, है ना, इस सप्ताह का जो गेट पास है, चलिएगा साथियों एक चीज मैं बताऊं, मेरे द्वारा जो गेट पास का आंकड़ा दिया जाता है ये 100% ऑथेंटिक होता है, कोई भी फेक इसमें नहीं होता है ना। एक आध डाटा जैसे मैं पिछला सप्ताह में बनाया था तो जो 16 और 17 तारीख का डेटा था उसमें कुछ एरर था, मैं बोला था कि इसके बारे में मैं करेक्ट नहीं हूं, लेकिन 18 तारीख के बारे में मैं करेक्ट हूं कि इतना ही गेट पास मिला है। 19 और 20 तारीख के बारे में भी मैं क्या हूं, पूरा कंफर्म हूं, आश्वस्त हूं कि इतना मिला है। अब देखिए बहुत सारे बच्चे गलत कमेंट करते हैं कि गेट पास सही नहीं है। साथियों वो गलत कमेंट इसलिए, आप लोग सुना सुनाया बात क्यों बोलते हैं, हम तो सुना सुनाया नहीं बोलते हैं। हम आपको बताए थे कि अंदर में कुछ लोग हैं जिससे हम इस आंकड़े को निकालते हैं और फिर वहां से हम आपको बताते हैं। तो एक्यूरेसी का संभावना 100% है। आप लोग किसी का बात सुन लिए, किसी का यूट्यूब पर वीडियो देख लिए, वो जो बोला है वो आप लोग क्या करिए, जो भी बोल दिया, कोई बोल दिया 300 पार है ना, 300 आप लोग बोल देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जो भी आंकड़ा मैं बताता हूँ वो सही बताता हूँ, है ना। सुनिए, अच्छा एक चीज मैं बता रहा हूँ, जिसको ट्रस्ट नहीं है आप लोग मत देखिए, काइंडली रिक्वेस्ट है, और जिनको ट्रस्ट है आप लोग देखा कीजिए, मैं 100% सही बताता हूं, है ना। पिछला बुलेटिन जो पिछला सप्ताह का आंकड़ा था, कितने बच्चे को बुलाया गया था, कितने बच्चे उपस्थित रहे थे, उसके बारे में मैं सही बताया था। फर्स्ट न्यूज मैं बनाया था सबसे पहले यूट्यूब पे, है ना। उसके बाद से यूट्यूब पे बहुत सारे लोग बनाए थे। मैं इस सप्ताह का भी बुलेटिन आज रात में मैं डालूंगा, है ना। आज रात को यदि हमको वो मिल जा रहा है तो मैं आज रात को डाल दूंगा, है ना। सबसे पहले मैं ही डालूंगा, आप लोग देखिएगा, और एकदम करेक्ट 100% होगा, ठीक ना, कि 16 से लेकर के 21 तारीख तक में कितने बच्चे को बुलाया गया था और कितने उपस्थित हुए थे, ठीक ना। तो चलिए गेट पास पे आते हैं साथियों। 16 तारीख का जो गेट पास है, 16 तारीख का गेट पास आप लोग देखिएगा 240 मिला था और 17 तारीख को 227। अब देखिए 16 और 17 तारीख में मैं इसमें 100% श्योर नहीं हूं, क्योंकि जो बच्चे हैं 100% श्योर का मतलब क्या है कि इसमें 10-15 आंकड़े आगे पीछे हैं, 10-15 क्या है, आंकड़े आगे पीछे हैं, ठीक ना, बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है,
ठीक ना, क्योंकि जो बताने वाला है ना, उसके पास सामने फाइल दिखा है ना, फटाफट देखने का कोशिश किया तो कुछ आंकड़े एक दो क्या हो गए, मिस हो गए। ठीक ना, तो इसके बारे में मैं आश्वस्त नहीं हूं, लेकिन आप लोग 10-15 आगे पीछे मान के चलिएगा, बहुत ज्यादा नहीं। ठीक ना, मैं पिछला वीडियो में भी मैं आपको बताया था, जो 18 तारीख को बच्चे पास हुए थे 272, यह 100% क्या है, एक्यूरेट है, इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है। जो 19 तारीख को बच्चे पास किए, ये 268 बच्चों को क्या मिला था, गेट पास मिला था। ठीक ना, और जो 20 तारीख को 261 बच्चों को क्या मिला है, गेट पास मिला है। साथियों आज 21 तारीख है, 21 तारीख को कितना गेट पास मिला है, मैं इसका वीडियो बनाऊंगा 21 तारीख वाला, आज रात को मैं वीडियो बनाऊंगा, इसका आंकड़ा मेरे पास आ जाता है, और साथ में कितने बच्चे उपस्थित हुए हैं और कितने अनुपस्थित हुए हैं, इसका भी आंकड़ा मैं आपको क्या करूंगा, बनाऊंगा। साप्ताहिक बुलेटिन आ जाएगा तो मैं 21 तारीख का डाटा और वो साप्ताहिक बुलेटिन का दोनों एक साथ मैं आपको क्या करूंगा, बता दूंगा। अब देखिएगा साथियों, यहां पे जो गेट पास है, गेट पास का संख्या धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। अभी 300 क्रॉस नहीं किया है, जिस दिन 300 क्रॉस करेगा उस दिन समझिएगा आप लोग कि मतलब कंपटीशन अब थोड़ा बहुत बढ़ेगा, लेकिन हमें नहीं लगता है कि 300 अभी क्रॉस करेगा। ठीक ना, क्योंकि अभी स्थिति बहुत अच्छा नहीं है, 2-4 बच्चों के दौड़ मारने से नहीं होता, या 40 को बैच दौड़ रहा है तो 2 बैच अच्छा परफॉर्म कर दिया तो उस पर हम लोग नहीं मानते हैं कि पूरा रनिंग ही अच्छा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है ना। चलिएगा अब देखिए, चेस्ट में कितने बच्चे अभी तक फेल हुए, 2 से 3 बच्चे फेल हुए हैं। ठीक ना, पिछला 3 दिन में एक को फेल नहीं हुआ था। हाइट में बच्चे 4 बच्चे हाइट में फेल हुए हैं। हाई जंप में 25 से 30% बच्चे क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। ओवरऑल 25 से 30%। हाई जंप अभी भी नहीं सुधार रहा है। डीवी में सब पास हो जा रहा है, कोई फेल नहीं हो रहा है, बस बच्चों को अधिक से अधिक क्या हो रहा है, पेंडिंग में डाला जा रहा है। ठीक ना, पेंडिंग में किनको डाला जा रहा है, जिनके डॉक्यूमेंट में कुछ एरर है तो उनको पेंडिंग में डाला जा रहा है, और पेंडिंग वाला का रिजल्ट 100% आएगा। साथियों इस सप्ताह में लगभग 3 लोगों को कदाचार में क्या किया गया है, पकड़ा गया है, जो किसी और के जगह पे वो अपना रनिंग करने आए थे। उस पे वीडियो हम बनाए थे, ओरिजिनल एफआईआर के कॉपी पे पिछला सप्ताह में, जिसमें एफआईआर हुआ था, रंजीत कुमार का लड़का था नालंदा का, है ना, उस पे मैं वीडियो बनाया था। इस सप्ताह में आप देखेंगे 2 बच्चे कदाचार में पकड़ाए हैं, उनकी भी एफआईआर की कॉपी आ जाएगी, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। तो साथियों ये रहा है आंकड़ा। अब देखिए, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं सर कट ऑफ क्या जाएगा। साथियों अभी तक जो स्थिति है, गेट पास आप लोग बस लेकर के आइए, गेट पास लेकर के आएंगे, आपका 100% क्या हो जाएगा, नौकरी फिक्स है ना। और मैं लास्ट टाइम बताया था, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, इन तीनों लोगों का स्थिति बहुत खराब है ना, बहुत खराब है। ये लोग अगर 58 तक लेके आ रहे हैं तो ये फिक्स है ना, इन लोगों का नौकरी तय है। ठीक ना, जो यूआर हैं और बीसी हैं, यूआर और बीसी हैं और ईबीसी हैं, ठीक ना, इन लोगों के बारे में भी बताया था। इसमें भी यूआर और जो बीसी हैं, ये लोग बहुत एकदम हाईएस्ट जाएगा तो 68, एकदम हाईएस्ट है ना, नहीं तो ये लोग 64%, 64 नंबर पे क्या है, सेफ है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। और ओवरऑल मैं कहूंगा तो ओवरऑल आंकड़ा 60 से 70 के बीच में ही रहने वाला है, 70 क्रॉस नहीं करेगा, ये मेरा दावा है ना। क्योंकि आप लोग देखिएगा, जो बच्चों की उपस्थिति है, जो बच्चों का हालत है, उस हिसाब से उतना मार्क्स नहीं जाएगा। 8415, 11880 में कंपटीशन था, तब जाकर के कट ऑफ गया था 74 और 76, है ना। वो पिछला भर्ती था, टाइम मिला था, इसमें तो टाइम भी नहीं मिला है, तो 70 क्रॉस ही नहीं करेगा, है ना। जो ईबीसी है ये लोग भी अपना सेफ है ना, 60 के नीचे, 70 के नीचे है, सब लोग क्या है, सेफ है। तो साथियों ये आपका पूरा डाटा रहा। आपको कैसा लगा, आप लोग वीडियो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में एक हार्ट जरूर डालिएगा, आपके हार्ट का इंतजार रहेगा। अभी हम आपसे लेते हैं विदा, तब तक के लिए आप सभी को बाय।